हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया नुमाइंदगान के पास पहुंचे हैं और अब वो गालिबन मीडिया से बात करने वाले हैं और उनकी जानिब से ये बताया जाएगा कि उनको एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि एहतसाब अदालत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं और कहा यह जा रहा था कि आज अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन आज भी जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस वक्त वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल और तलाल चौधरी जो हैं वो कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और कुछ ही देर में वो मीडिया नुमाइंदगान से बात करेंगे और बताएंगे कि उनको एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई। एहसन इकबाल कुछ देर तक रेंजर्स अहलकारों से बात करते रहे, उनसे जानने की कोशिश करते रहे कि उनको अंदर जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई और किसकी जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं कि आज नून लीग के रहनुमा और जो रिपोर्टर्स हैं वो अंदर नहीं जा सकते। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर आज फर्द जुर्म भी आयद होने का इम्कान है और कुछ नून लीगी रहनुमा उनके हमरा एहतसाब अदालत पहुंचे थे, लेकिन उनको एहतसाब अदालत के मेन गेट के बाहर ही रोक लिया गया था और एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त अगर दी गई थी तो वो सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ही थे, क्योंकि उनकी अदालत के अंदर आज पेशी है। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स थे उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी और अब वज़ीर दाखिला ये जो एहसन इकबाल हैं वो मीडिया से बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की आज अदालत में पेशी थी और उन्होंने कानून की हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ की हर कॉल पर खुद को अदालत के निज़ाम में और इंसाफ के अमल में शरीक किया। आज उनकी जो पेशी थी इसके मौके पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की निगरानी में इंतज़ामात किए गए थे ताकि अदलिया का वक़ार भी बरकरार रहे, अदालत का तकद्दुस बरकरार रखते हुए जो नवाज शरीफ साहब का और मीडिया का एक बुनियादी हक है कि उनके साथ उनके वकला उनके साथी अदालत में जा सकें, क्योंकि अदालतें ओपन स्पेसेस होती हैं, अदालतें क्लोज्ड ट्रायल्स नहीं होते, ये मार्शल लॉ में होते हैं क्लोज ट्रायल्स। जमहूरियत के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी के अंदर शफाफ ट्रायल्स होते हैं। लिहाजा ये एक बुनियादी हक है शहरियों का भी और मीडिया का कि वो ट्रायल का मुशाहिदा कर सकें। तो इसी तरह चीफ कमिश्नर ने मीडिया के साथ भी मिलकर तय किया, चूँकि अदालत के कमरे में जगह महदूद है, कि मीडिया के चंद लोगों को पास या उनको इजाज़त दी गई कि जो अंदर जा सकेंगे। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब के साथ जो उनके सीनियर साथी और वकला अदालत के कमरे में जाना चाहते थे उनकी भी फहरिस्त पर इत्तफाक हुआ। के अचानक रेंजर्स नमूदार हुए हैं और रेंजर्स ने इस जगह की कस्टडी टेक ओवर कर ली है। इस्लामाबाद में रेंजर्स आर अंडर द कमांड ऑफ चीफ कमिश्नर और चीफ कमिश्नर ने उन्हें कहा कि यहाँ पर एक इंतज़ाम तय हुआ है, हमने उसके मुताबिक चलना है। और चीफ कमिश्नर के मुताबिक जो मुकामी रेंजर्स की उनकी यहाँ पे कमांड कर रहे थे लोग, उन्होंने चीफ कमिश्नर को इनकार कर दिया कि हमारे अपने हुक्म हैं और हम नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो बहुत ही काबिल अफसोस है। और ख़ुद मैं बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता, चूँकि रेंजर्स इज़ अ फोर्स विच इज़ सबऑर्डिनेट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड व्हेन दे आर डिप्लॉयड दे आर सपोज्ड टू वर्क अंडर द कमांड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन।
और अगर रेंजर्स ने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ कमिश्नर जिनकी हदायत के मतहत वो काम करने के पाबंद हैं उनकी हुक्म अजूली की है, तो इसकी आला तरीन सतह के ऊपर न सिर्फ इंक्वायरी होगी बल्कि इस बात को भी देखा जाएगा कि हुकूमत की रेट को किसने चैलेंज किया है। और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस मालूमात के मुताबिक जायज़ा लेने खुद पहुंचा और 15 मिनट तक जब वहां पर रेंजर्स के मुकामी कमांडर को बुलाया गया वो रूपोश हो गया, वो नहीं आया। और ये चीज़ ऐसी है कि जो काबिल कबूल नहीं है। ये जी बिल्कुल, ये जिस किसी ने ऐसा काम किया है उसे उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और मेरी बात सुने, और अगर ये असूल साबित नहीं होगा कि रेट ऑफ द स्टेट क्या है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की रेट क्या है, देन आई विल रिजाइन एज इंटीरियर मिनिस्टर, बिकॉज आई कैनॉट बी ए पपेट इंटीरियर मिनिस्टर कि वजीर दाखिला मैं हूं और मेरे मतहत फोर्स कहीं और से हुक्म लेकर वो अपनी कार्रवाई करे। यहाँ पर एक कानून होगा, एक हुकूमत होगी, एक रियासत के अंदर दो रियासतें नहीं चल सकती। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल मीडिया से बात कर रहे थे, काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उनका ये कहना था कि कानून की हुक्मरानी के मुताबिक नवाज शरीफ ने खुद को एहतसाब के अमल में शरीक किया। बंद कमरा ट्रायल मार्शल लॉ में होते हैं, जमहूरियत में शफाफ ट्रायल होते हैं। नवाज शरीफ का हक है कि उनके साथ वकला और उनके साथी अदालत में जा सके। अदालत में जगह महदूद होने के बायस चंद लोगों को पासेस जारी किए गए और चीफ कमिश्नर ने मुताला किया कि अचानक रेंजर्स आई और जगह को निगरानी में ले लिया, जिसके बाद वज़ीर दाखिला कुछ बरहम भी दिखाई दिए और उनका कहना था कि मैं इस तमाम सूरत हाल का खुद नोटिस लूँगा और मैं इस रिट को वाज़े करूँगा जब मैं यहाँ से वज़ारत दाखिला से रिज़ाइन करूँगा, क्योंकि एक रियासत के अंदर दो अहकामात नहीं चल सकते। मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ, मेरे अहकामात के बावजूद कहीं और से अगर अहकामात आएँ और उन पर अमल दरामद किया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। रेंजर सिविल इंतजामिया के मातहत काम करने की पाबंद है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात की हुक्मदूली की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल मीडिया से बात कर रहे थे, एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद थे। उनको और उनके जितने भी नून लीग के रहनुमा एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म के हमरा आए थे, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसके बाद वज़ीर दाखिला ने वहाँ पर मौजूद रेंजर्स अहलकारों से कुछ इस्तफसार किया, उनसे बातचीत की और कुछ मालूमात हासिल करने के बाद वो मीडिया नुमाइंदगान के पास पहुँचे और उन्होंने मीडिया से बात की और वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए। उनका ये कहना था कि मैं इस सूरत हाल का नोटिस लिए बगैर नहीं रह सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाज़े किया कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से ये तय पाया था कि मीडिया और जितने भी साबिक वज़ीर आज़म के साथी और वकला हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा कि रेंजर्स चीफ कमिश्नर के मातहत होते हैं। वज़ारत दाखिला ये तय करती है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को काम करना है और उनको कहाँ कहाँ पर उनकी ड्यूटियाँ लगनी हैं, लेकिन एक ही रियासत में दो कुव्वतें नहीं चल सकते। साकिब अब्बासी इस वक्त एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। साकिब अब्बासी, वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे थे, मीडिया से उन्होंने बात भी की, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, अभी वज़ीर दाखिला ने जो है मीडिया से भी गुफ्तगू की है और उन्होंने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की है और उन्होंने ये भी कहा कि एक ही रियासत में दो हुकूमत चल सकती है। और उन्होंने तमाम ब्लेम जो है रेंजर्स पे किया है कि उन्होंने कहा कि कमिश्नर को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया गया और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसके अहकामात भी मानने से इनकार किया है और वज़ीर दाखिला के अंदर तमाम फोर्सेज आती हैं। उन्होंने ये भी गुफ्तगू की और उन्होंने सख्ती से ये कहा कि अगर इस चीज़ का नोटिस
जो आला सतह पे तहकीकात होंगी और इसका हम सख्ती से नोटिस लेंगे, नहीं तो मैं ओहदे से रिजाइन भी कर दूंगा। उन्होंने ये भी अंदिया दिया है और इस वक्त भी हसन इकबाल यहीं पे मौजूद हैं बाहर, और इस हवाले से देखते हैं कि इस हवाले से मजीद भी कोई पेशरफ्त होगी। इस वक्त भी वो मीडिया के मेंबरान से इसी हवाले से बातचीत कर रहे हैं और काफी ज्यादा हंगामा हराई और सिचुएशन ऐसी नजर आ रही है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि वज़ीर दाखिला और दीगर जो रहनुमा है उनसे मुशावरत भी कर रहे हैं और इस हवाले से अभी तक के कोई पेशरफ्त नहीं हुई, ना ही अंदर से कोई अहकाम सामने आए कि उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जी ठीक है। साकिब अब्बासी, इस वक्त कौन कौन से नून लीग के रहनुमा है जो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद है? जी बिल्कुल, वज़ीर दाखिला हसन इकबाल हैं और उनके हमरा जो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी हैं, उनके साथ साथ दानियाल अजीज और सीनियर रहनुमा जो मुस्लिम लीग नून के हैं ख्वाजा साद रफीक, वो भी उनके हमरा मौजूद हैं और इस वक्त मुख्य मुशावरत में भी मसरूफ हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त किसी रहनुमा को यहाँ से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तमाम वकला, उनके साथ तमाम मीडिया नुमाइंदगान, तमाम लोग इस वक्त बाहर मौजूद हैं और अदालत के अंदर क्या कुछ हो रहा है किसी को मालूम नहीं। और क्योंकि रेंजर्स ने तमाम कमान संभाल रखी है अंदर और बाहर, और इस वक्त वज़ीर दाखिला एक बार फिर जो है दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ रहे हैं और देखना यह है कि क्या वो दोबारा अंदर जाने की कोशिश करते हैं या नहीं। ठीक है। साकिब अब्बासी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। आज नैब रेफरेंसेस जो 3 दायर किए गए थे साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके बच्चों और उनके दामाद पर, आज उसकी केस की समाअत के लिए साबिक वज़ीर आज़म पंजाब हाउस से पहुंचे हैं एहतसाब अदालत। लेकिन एहतसाब अदालत के बाहर ही उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे और उनका जितने भी नून लीग के रहनुमा उनके हमरा आए थे, उनको एहतसाब अदालत के गेट पर ही रोक लिया गया और एहसन इकबाल की जानिब से काफ़ी इस्तफसार किया गया रेंजर्स अहलकारों से कि किसके अहकामात पर उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके बाद वो काफ़ी बरहम दिखाई दिए और उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से बात भी की और उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि इस बात की तहकीकात होंगी कि किसने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अहकामात जारी कर दिए गए थे कि मीडिया नुमाइंदगान को और जितने भी साबिक वज़ीर आज़म के वकला और साथी हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी, तो ये कहाँ से अहकाम आ रहे हैं जिसकी जो अमल दरामद है वो रेंजर्स अहलकार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि एक ही रियासत में 2 हुकूमतें नहीं चल सकती और ये भी कह दिया कि अगर मैं वज़ीर दाखिला हूँ तो मुझे ये बात देखना होगी कि वज़ीर दाखिला के होते हुए अहकामात कहाँ से आ रहे हैं। रेहान दश्ती भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि अंदर और बाहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है। रेहान दश्ती, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, अंदर की सूरत हाल यही कि इस वक्त केस की समाअत शुरू हो गई थी। उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साबिक वज़ीर आज़म एक मरतबा कोर्ट के हमारे ज़राए के गिनाए के कोर्ट के अंदर दाखिल हुए। कोर्ट दाखिल होने के 4-5 मिनट बाद वो बाहर निकल आए। अब तक अंदर इंतजार कर रहे हैं। ज़राए का कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब अंदर गए उसके बाद 4-5 मिनट बाद वो फिर वो अदालत से बाहर आ गए। इस वक्त यहाँ वो बाहर इंतजार कर रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और बाहर की सूरत हाल ये है कि बाहर जब जितने भी वज़रा हैं उनके अदा के वज़ीर दाखिला हसन इकबाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, यहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और यही कह रहे थे कि मुझे नहीं पता किसने ये अहकाम जारी किए हैं कि रेंजर्स आके सिक्योरिटी संभालें। मैंने कोई अहकाम जारी नहीं किए और मैं इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी हमने ये पूछा कि क्या आप लोगों की बात नहीं मानी जा रही, आप रेंजर से या सिक्योरिटी एहलकार से यहाँ जब आए हुए हैं, तो उसने यही कहना था कि मैं वज़ीर आज़म की नॉलेज में ये बात ला चुका हूँ और उसके बाद मैं यही कोशिश करूंगा कि इंक्वायरी करूंगा। इंक्वायरी मुकम्मल करने के बाद जो अगर मेरी बात नहीं मानी जाएगी मैं अपने मनसब से रिजान करूंगा, इस्तीफा दूंगा। तो इस वक्त वज़ीर दाखिला हसन इकबाल इंतहाई गुस्से में थे और यहाँ से निकल कर अपने गाड़ी में होकर चले गए। यहाँ से इस वक्त वफाकी वज़रा कुछ मौजूद हैं। इस वक्त ख्वाजा साद रफीक और दानियाल अजीज, मायजा हमीद और इस वक्त तलाल चौधरी ये बाहर इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त ये बाहर मौजूद हैं। हसन इकबाल यहाँ से रवाना हो गए और इंतहाई गुस्से में थे और यही कह रहे थे कि मैं इनकी इंक्वायरी करूंगा। मैंने कोई अहकाम जारी नहीं किए, जो ये सिक्योरिटी एहलकारी हैं मेरे मातहत हैं, लेकिन मुझे भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। और मीडिया से भी गुफ्तगू कर रहे थे और यही कह रहे थे कि मैं इंक्वायरी करने के बाद
मैं देख लूंगा कि क्या हमारे जो इंक्वायरी होगी, जो हमारे हुक्म हो गए तो उनको मानेंगे या नहीं मानेंगे। उसके बाद में देखूंगा। हमने ये क्वेश्चन किया, क्या आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, आप वजीर दाखिला हैं, आप बेबस हैं, क्या आप रिजाइन करेंगे? तो उसका यही कहना था कि जब इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी करने के बाद में देखूंगा कि मेरी बात मानेंगे या ना मानेंगे। तो उसने यही कहा कि अब इस वक्त मैं वजीर आजम के नॉलेज में डाल चुका हूँ ये बात कि हमें भी इजाजत नहीं दी जा रही है। और ये क्या ओपन कोर्ट है, वो भी यही कह रहा था कि मीडिया को भी इजाजत नहीं है और हमें भी इजाजत नहीं दी जा रही। जी ठीक है, रेहान दश्ती इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले वज़ीर दाखिला मीडिया से बात कर रहे थे, काफ़ी बरहम दिखाई दे रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात की हुकुम-उदूली की आला सतह पर तहकीकात की जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि रेंजर सिविल इंतजामिया के मातहत काम करने की पाबंद है। वज़ीर दाखिला समेत काबीना के मुतअद्दिद अरकान हैं जो कि एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं और उनको रेंजर्स अहलकारों की जानिब से अंदर जाने से रोक दिया गया। वज़ीर दाखिला का ये भी कहना था कि एक ही रियासत में दो हुकूमतें नहीं चल सकती और वो ये तहकीकात करवाएंगे कि हुकूमती रिट को किसने चैलेंज किया है। उनका ये भी कहना था कि मैं वज़ीर दाखिला हूँ और मेरे ही अहकामात के मुताबिक फोर्सेस डिप्लॉय होती हैं, लेकिन मुझे देखना ये होगा कि किसके अहकामात की बिना पर रेंजर्स अहलकारों ने हमें अंदर जाने से रोका। जबकि इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर की जानिब से ये वाज़ेह अहकामात दिए गए थे कि आज मीडिया नुमाइंदगान साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथी और वकला को एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त होगी। लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमती रिट को आज चैलेंज किया गया है और देखना यह है कि ये अहकामात कहाँ से आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जब उन्होंने रेंजर्स अहलकारों से इस्तफसार किया कि उनके ब्रिगेडियर कहाँ पर हैं, तो उनका ब्रिगेडियर वहाँ से रूपोश हो चुका था। कठपुतली वज़ीर दाखिला नहीं बन सकता, ऐसा कहना था एहसन इकबाल का। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि रियासत के अंदर एक और रियासत नहीं बनने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन तमाम मामलात की तहकीकात करवाऊंगा और अगर मामलात मेरे मुताबिक ना चले तो मैं इस्तीफ़ा भी दे दूंगा। नवाज शरीफ कानून की सरबुलंदी के लिए हर मौके पर अदालत में पेश हुए। अपनी मीडिया से गुफ्तगू में सबसे पहले वज़ीर दाखिला की जानिब से यही कहा गया कि कानून की हुक्मरानी के लिए आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए हैं और तमाम कानूनी तकाज़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से पूरे किए गए हैं। रेहान दश्ती ये बताएगा कि बाकायदा तौर पर इस केस की समाअत शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए का कहना है क्योंकि अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, तो ज़राए का कहना था कि केस की समाअत शुरू हुई है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरे अदालत के अंदर चले गए और अंदर जाने के 5-10 मिनट बाद वो बाहर वापस आ गए। तो हमारे ज़राए का कहना है कि अभी इस वक्त कार्रवाई अदालत की जो समाअत है रुकी हुई है। तो उसका कहना, ज़राए का कहना था कि जब अंदर नवाज शरीफ अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अंदर चले गए तो 5 मिनट के तकरीबन करीब वो अदालत के अंदर है। उसके बाद वो वापस बाहर आ गए। अब अंदर की कोई खबर हमें नहीं मिल रही। जो जितने भी लोग थे जो हमारे वहाँ से हमारे ज़राए थे हमें खबर दे रहे थे, उनको भी बाहर निकाल दिया गया है कि बाहर कोई खबर नहीं जानी चाहिए। अंदर की सिक्योरिटी उस वक्त रेंजर के हवाले, रेंजर्स जो जितने भी रेंजर्स के एहलकार हैं, किसी गैर मुतल्लिका अपराध या किसी और को अंदर जाने की इजाज़त इस वक्त नहीं दी जा रही। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अदालत के अंदर हैं और अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता केस की समाअत दोबारा शुरू हुई है या नहीं हुई है। हमारा ज़राए का कहना था कि एक मरतबा जब केस की समाअत शुरू हो गई 5 मिनट के अंदर 5 मिनट तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कमरे अदालत के अंदर है। उसके बाद उनको बाहर आ गए हैं, लेकिन ये नहीं बाहर निकाल दिया या खुद निकल गए बाहर आ गए। तो उसके बाद हमारे ज़राए का कहना है कि अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थोड़ी देर पहले वो बाहर ही थे, इंतजार कर। तो इस वक्त जो जितने भी लोग थे वहाँ जो हमें अंदर से हमारे ज़राए थे वो उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है, वो भी बाहर आ गए और किसी अपराध को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल को वापस भेज दिया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक और दरियाल अजीज, कलाल चौधरी, माहिरा हमीद और राजा ज़फ़रुल हक इस वक्त ये सर मौजूद हैं और ये भी इंतजार कर रहे हैं, जाने के अंदर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इनको भी इजाज़त नहीं दी जा रही। गेट के सामने तकरीबन 10-15 मिनट के करीब एहसन इकबाल खड़े रहे और जो वहाँ सिक्योरिटी एहलकार थे उनसे मुकालमा जारी रहा, लेकिन इसके बावजूद एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला हैं, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो उनसे हमने पूछा कि आप पुलिस को क्यों ये ऑर्डर नहीं देते हो, आप वज़ीर दाखिला ने उसने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर को भी अंदर से बाहर निकाल दिया गया है और मैं केस को ऑर्डर दे दूँ क्योंकि जो यहाँ रेंजर है वो हमारे माते थे लेकिन हमारी बात नहीं मान रहे। तो यहाँ रेंजर ने सिक्योरिटी संभाल ली है, ना हमने कोई रेंजर को यहाँ तैनात किया है, ना हमने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है कि
सिक्योरिटी रेंजर के पास होगी, लेकिन हमने कोई अहकाम जारी नहीं किए। इसके बावजूद हमें नहीं पता रेंजर्स को किसने यहाँ तैनात किया है, इनकी क्या वजूहत है, क्या रीज़न है, कौन इनके पीछे है। तो कह रहे थे कि इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी के बाद देखा जाएगा कि क्या कौन इनके पीछे थे और क्या रेंजर एहलकार उनको किसने तैनात किया है। अभी तक उसको खुद ही नहीं पता, वज़ीर दाखिला है उसको नहीं पता हो। जब यहाँ पहुंचे तो यही कह रहे थे कि मुझे भी नहीं पता इस वक्त रेंजर एहलकारों को यहाँ तैनात किया गया है, उसको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और भी 15 मिनट तक उनसे मुकालमा करते रहे। यही कह रहे थे अपने तारुफ करवा दे वज़ीर दाखिला ऐसा नहीं, और मुझे अंदर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। ठीक है रेहान दश्ती, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।